हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में मैंने आपको पिछले ऑडियो में पढ़ाया था कार्बोनिल समूह में नाभिक स्नेही योग अपक्रिया। फिर मैंने आपको पढ़ाया दूसरा पार्ट, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अपक्रिया। फिर तीसरे पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब आज हमारा हेडिंग है, चौथा पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण का चौथा पार्ट है अपचयन अवक्रियाएं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अवक्रिया कैसे होती है बच्चों, ध्यान से सुनिए। यही हमारा आज का उद्देश्य है, एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अवक्रियाएं। इसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं बच्चों, तो दो तरीका है। एक ए पार्ट है कि जब हम एल्डिहाइड का जो है अपचयन करते हैं अथवा कीटोन का अपचयन करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं किसी अपचायक के उपस्थिति में, ध्यान रखेंगे, किसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल में अपचयित होता है। एल्कोहल में अपचयित होता है। ये तो हम पार्ट ए में समझाएंगे। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करते हैं किसी अपचायक की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में अपचयित होता है? एल्कोहल में अपचयित होता है। ठीक है बच्चों, एक प्रक्रिया तो ये है। दूसरा पार्ट है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का जो है अपचयन करते हैं किसी भी अपचायक, कौन से अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में, किस अपचायक की उपस्थिति में हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन दो तरीके से है। एक पहला है ए, दूसरा है बी। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एक उत्पाद बनता है एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करते हैं तो एक उत्पाद बनता है हाइड्रोकार्बन। तो किस अपचायक के उपस्थिति में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल बनता है, और किस अपचायक की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम अपचयन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमें यही बारी बारी से यही सीखना है, ध्यान रखेंगे, यही हम बारी बारी सीखेंगे। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा, कांक हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करेंगे लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा, तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। चाहे एल्डिहाइड का अपचयन करें चाहे कीटोन का अपचयन करें, पहला हो गया। और दूसरा हमारा है क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक। क्लीमेंसन अपचायक, तो क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक हमारे पास है, इसका सूत्र होता है जिंक अमलगम ZnHg और कांक HCl। तो जिंक अमलगम और कांक HCl के द्वारा यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। तीसरा अपचायक अभिकर्मक है बच्चों उल्फ किज्नर अपचायक अभिकर्मक। उल्फ किज्नर अपचायक अभिकर्मक जिसका सूत्र है हाइड्राजीन NH2 हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। तो हमारे पास हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड उल्फ किज्नर अपचायक अभिकर्मक है। तो उल्फ किज्नर अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में अपचयित होता है। और यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल में भी अपचयन होता है। तो किस अपचायक के अभिकर्मक की उपस्थिति में, किस अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में हमारा एल्कोहल में अपचयित होता है? तो पहला है बच्चों हमारे पास H2Ni, या हम H2PD
या हम H2PT माने धातु और हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल में अपचयित होता है। दूसरा अपचायक अभिकर्मक है यदि हम लिथियम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तब एल्कोहल में अपचयित होता है। और तीसरा अपचायक है बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के द्वारा यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल में अपचयित होता है। तो हमने आपको बता दिया ए पार्ट में हमने क्या किया, एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम अपचयन करेंगे तो किसके द्वारा होगा। तो यहां से हम बारी बारी सब हेडिंग ले रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया अपचायक एक साथ मैंने दोनों का वर्णन कर दिया। अब हम बारी बारी से यहां वर्णन करेंगे। जैसे हम ए पार्ट लेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन, ये हेडिंग लेंगे। तो हमारे पास एल्डिहाइड तथा कीटोन का किसमें अपचयन बच्चों, हमारे पास पहला हेडिंग होगा एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का एल्कोहल में अपचयन कैसे करते हैं, तो जैसे हमारे पास H2 या H2 या H2 ये अपचायक अभिकर्मक, या हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक, या हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अपचायक। मतलब हम ये अपचायक H2Ni अपचायक या H2PD धातु पैलेडियम या हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजन निकिल या हाइड्रोजन पैलेडियम या हाइड्रोजन प्लेटिनम धातु और हाइड्रोजन अपचायक अभिकर्मक, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक अभिकर्मक, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अपचायक अभिकर्मक द्वारा यदि हम द्वारा एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तब हमें 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, और तथा जब हम कीटोन का अपचयन करते हैं, कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल अर्थात द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। तो हमारे पास यदि हम H2Ni या H2PD या H2PT या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, तथा कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे अगर हम यहां पर RHC डबल बॉन्डो, ये हमारा एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का यहां हम अपचयन करेंगे अपचायक के उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, RH और हमारे पास ये CHOH प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम कीटोन लें
आर लें, सी डबल बॉन्ड ओ। यदि हम कीटोन लें तो कीटोन का यदि हम यहां अपचयन करें किसी अपचायक के उपस्थिति में, ऊपर अपचायक मैंने लिखा है, उस अपचायक की उपस्थिति में अगर हम कीटोन का अपचयन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? RCHOH। ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल का उदाहरण है, तो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन का अपचयन करेंगे तो हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए बच्चों, उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ हम उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण नंबर 1 में यहां फॉर्मल्डिहाइड लें, HCHO लें, तो HCHO में अगर हम 2 हाइड्रोजन जोड़ें, यहां कोई भी अपचायक ले लें, जैसे हमने यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 ले लिया अपचायक, तो हमारे पास यहां क्या प्राप्त होगा? यहां हमारे पास प्राप्त हो जाएगा CH3OH प्राप्त हो जाएगा, मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो मेथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मेथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम मेथेनॉल का अपचयन करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थिति में तो मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा उदाहरण है, यदि हम यहां पर एसिटल्डिहाइड लें, CH3CHO लें, तो CH3CHO का यदि हमारे पास ये उदाहरण है, इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल में अगर हम अपचयन करें, इसका एथेनॉल का अपचयन करें, कोई भी अपचायक LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कोई भी अपचायक अभिकर्मक लेकर के आप करा सकते हो, जितना मैंने उदाहरण लिखा है इसके अंतर्गत। तो क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो एथेनॉल का अपचयन करेंगे तो एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। यह दूसरा उदाहरण हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लें, जैसे C6H5CHO लें, और इसका हम यदि अपचयन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक, कोई भी अपचायक ले सकते हैं, हमने यही लिया है, तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा? C6H5CH2OH। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यह बेंजील एल्कोहल हो जाएगा, BENZYL बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो हम बेंजल्डिहाइड का, यदि हम बेंजल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक अभिकर्मक के द्वारा बेंजल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमें बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कीटोन में एसीटोन है। कीटोन में एसीटोन है, अगर हम इसका अपचयन करें, कोई भी अपचायक ले सकते हैं, जैसे मैंने एक अपचायक उठाया है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इस अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में जब एसीटोन का अपचयन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? CH3CHOH CH3, तो हमारे पास ये क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल2। ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। तो ये एसीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो प्रोपेनॉल2 प्राप्त होगा, और जिसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार हम पांचवा एग्जांपल ले सकते हैं एरोमेटिक कीटोन, जैसे C6H5C डबल बॉन्ड O, और इधर हमारे पास CH3 है। अगर हम इसका अपचयन करें, कोई भी अपचायक अभिकर्मक, जैसे मैंने यहां एक ठो उठाया है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास ये एरोमेटिक कीटोन है जिसका नाम है एसिटोफिनोन। तो यदि हम एसिटोफिनोन का अपचयन करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। उसका नाम क्या होगा? C6H5CHOH, और एक तरफ हमारे पास इधर हो जाएगा CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल। इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल एथेनॉल, एथेनॉल 1, 1-फेनिल एथेनॉल 1
यह कौन सा एल्कोहल होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा। तो अगर हम एसीटोफिनोन का अगर अपचयन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो हमारा 1 फेनिल एथेनॉल 1 सेकेंडरी एल्कोहल में अपचयन हो जाता है। तो ये तो हमारा हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हम कर रहे हैं किसके द्वारा? एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन कर रहे हैं तो प्राथमिक एल्कोहल, और तो एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन का अपचयन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त करेंगे। किस अपचायक की उपस्थिति में करेंगे? तो मैंने यहां अपचायक का नाम लिख दिया। इन सभी अपचायकों की उपस्थिति में अगर एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, चाहे वह कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, और इन सभी अपचायकों की उपस्थिति में यदि कीटोन का अपचयन करेंगे, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, चाहे एलिफैटिक कीटोन हो, किसी भी कीटोन का अगर इन सभी अपचायकों की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसा कि उदाहरण मैंने आपको बारी बारी से उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, उदाहरण नंबर 5 मैंने आपको करके दिखाया है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास एक नोट पॉइंट है। देखिए हम हमारे पास यहां नोट पॉइंट हमने लिख दिया है। यदि हम नोट पॉइंट सुन लीजिए ध्यान से, यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक द्वारा असंतृप्त एल्डिहाइड तथा कीटोन को एल्कोहल में अपचयित करता है, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा अपचायक है जो एल्कोहल में अपचयित करता है और युग्म बंध तथा त्रिक बंध को प्रभावित नहीं करता है। माने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा अपचायक अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड और कीटोन को तो एल्कोहल में अपचयित कर देता है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में अपचयित कर देता है, परंतु युग्म बंध का और त्रिक बंध को प्रभावित नहीं करता। युग्म बंध और त्रिक बंध जस का तस बना रहता है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण मैंने यहां लिया, ब्यूट 2 इन 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड है, असंतृप्त एल्डिहाइड है जिसका नाम है ब्यूट 2 इन 1 अब इसका मैं क्या कर रहा हूं? इसका मैं अपचयन कर रहा हूं। ब्यूट 2 इन 1 का जब अपचयन कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की अपचायक की उपस्थिति में जब अपचयन कर रहे हैं तो सिर्फ CHO का अपचयन हो रहा है CH2OH में, CHO का अपचयन हो रहा है CH2OH में, और द्विक बंध हमारा जो द्विक बंध है, युग्म बंध है CH डबल बॉन्ड CH है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो जस का तस जा रहा है। अर्थात यहां सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक के द्वारा सिर्फ एल्डिहाइड का अपचयन होता है एल्कोहल में, युग्म बंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ब्यूट 2 इन 1 का जब अपचयन करेंगे तो उत्पाद हमें मिलेगा ब्यूट 2 इन 1 आल, ब्यूट 2 इन 1 आल क्रोटाइल एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा नोट नंबर 1 है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लें, पेंट 3 इन 2 ऑन कीटोन का यदि उदाहरण लें, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3, ये हमारा असंतृप्त कीटोन है, असंतृप्त कीटोन है जिसका नाम है पेंट 3 इन 2 ऑन। अब यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 का द्वारा अगर हम इसका अपचयन करेंगे तो युग्म बंध पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ COCH जो हमारे पास CO बंध है, ये कीटोन में CO बंध है, यही हमारे पास अपचयित हो जाएगा CHOH में। देखिए CO बंध हमारा C डबल बॉन्ड अपचयित हो रहा है CHOH में, बाकी युग्म बंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यदि हम कीटोन असंतृप्त कीटोन का अपचयन करेंगे तो असंतृप्त एल्कोहल प्राप्त करेंगे, युग्म बंध पर और त्रिक बंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि हम अपचयन करते हैं तब तो पेंट 3 इन 2 ऑन का अपचयन करेंगे तो उत्पाद हमें क्या मिलेगा? पेंट 3 इन 2 आल उत्पाद हमें प्राप्त होगा। ये सेकेंडरी एल्कोहल है और ये प्राथमिक एल्कोहल है। माने असंतृप्त का एल्डिहाइड का अगर अपचयन कर रहे हैं तो असंतृप्त प्राथमिक एल्कोहल, असंतृप्त कीटोन का अपचयन कर रहे हैं तो असंतृप्त सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं। किस अपचायक की उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अपचायक की उपस्थिति में।
यह अपचायक अभिकर्मक ऐसा अपचायक अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में अपचयित करता है, लेकिन युग्म बंध त्रिक बंध को प्रभावित नहीं करता है। यह स्पेशल नोट पॉइंट नंबर 1 है। इसके बाद बच्चों हम नोट पॉइंट नंबर 2 लेंगे। नोट पॉइंट नंबर हमारा 2 कहता है कि हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अपचायक अभिकर्मक है जो असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन में, असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O समूह है, और असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन कार्बन युग्म बंध है, इन दोनों को माने कार्बोनिल समूह को भी और कार्बन कार्बन युग्म बंध दोनों को अपचयित कर देता है कौन? सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित करता है एल्कोहल में, जबकि युग्म बंध और त्रिक बंध को नहीं प्रभावित करता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एक ऐसा अपचायक अभिकर्मक है बच्चों कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक अभिकर्मक असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन में कार्बोनिल समूह को भी और युग्म बंध या त्रिक बंध दोनों को अपचयित करता है। तो इससे हमें उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे हमें उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। वो कैसे? देखिए हमने यहां एक उदाहरण ले रखा है, ब्यूट 2 in 1 अल। ब्यूट 2 in 1 अल में CHO समूह है और CH डबल बॉन्ड CH है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर अपचायक अभिकर्मक लगाएंगे तो CHO समूह भी अपचयित होगा और C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH भी अपचयित होगा। देखिए हमारे पास ब्यूट 2 in 1 अल में केवल CHO समूह जब अपचयित होगा तो हमें क्या मिलेगा? ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 आल, ब्यूट 2 in 1 आल 60% प्राप्त होगा, मतलब CHO समूह अपचयित होगा CH2OH में 60% उत्पाद हमें प्राप्त होगा। लेकिन 40% उत्पाद हमें दोनों का अपचयन हो जाएगा। 40-60% में तो केवल एल्डिहाइड का अपचयन होगा 60%, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड 40% में CHO समूह को भी और CH डबल बॉन्ड CH को भी अपचयित कर देगा। तो जब दोनों को अपचयित करेगा तो क्या उत्पाद मिलेगा हमें? CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेनॉल 1। तो हमें 40% ब्यूटेनॉल 1 उत्पाद प्राप्त होगा और 60% ब्यूट 2 in 1 आल उत्पाद प्राप्त होगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा यदि हम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम अपचयन करेंगे तो हमें एल्कोहल का मिश्रण उत्पाद प्राप्त होगा। 60% अनसैचुरेटेड एल्कोहल 60% और 40% सैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त होगा। यह है सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड का अपचयन। इसी प्रकार कीटोन का भी अपचयन करेंगे। तो कीटोन में देखिए बच्चों हमने लिया है 1 2 3 4 5, तो इसका नाम है पेंट 3 in 2 on। तो हमने पेंटेन में लिया, हमने कीटोन में लिया पेंट 3 in 2 on। ये कीटोन है, अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब अनसैचुरेटेड कीटोन को यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक के द्वारा अपचयित करेंगे तो 60% तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त करेंगे। अनसैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त करेंगे जिसमें CH और डबल बॉन्ड CH जस का तस रहेगा। इसमें केवल CO समूह ही CH2OH में CHOH समूह में बदलेगा, CHOH समूह में बदलाव होगा। और 40% में क्या होगा? 40% में CO समूह CHOH में और CH डबल बॉन्ड जो CH है वो भी अपचयित हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कीटोन होगा, अब अनसैचुरेटेड कीटोन को यदि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक अभिकर्मक के द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के द्वारा अनसैचुरेटेड कीटोन का जब अपचयन करेंगे तो 60% तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त करेंगे,
लेकिन 40% हम सेचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो 40% सेचुरेटेड एल्कोहल का मतलब है कि CH डबल बॉन्ड CH और CO समूह दोनों अपचयित हो गया, और 60% अनसेचुरेटेड एल्कोहल का मतलब है सिर्फ CO समूह अपचयित हुआ और CH डबल बॉन्ड CH समूह अपचयित नहीं हुआ। तो हमारे पास अनसेचुरेटेड एल्कोहल जो बनेगा उसका नाम होगा पेंट 3-इन-2-ऑल। पेंट 3-इन-2-ऑल 60%, और दूसरा जो उत्पाद बनेगा 40% उसका नाम होगा पेंटेन-2-ऑल। तो पेंटेन-2-ऑल सेचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल है और पेंट 3-इन-2-ऑल अनसेचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन हमारा एल्कोहल में अपचयित तो हो जाता है। अब बच्चों हम दूसरा हेडिंग लेंगे। दूसरा हम हेडिंग लेंगे बी पार्ट, हम हेडिंग लेंगे जो मैंने आपको इकट्ठे समझा दिया था। यहां पर ए और बी दोनों समझाए थे, ए और बी दोनों मैंने यहां समझाया था ना। अब हम ए समझा दिया 1 बाय 1 करके। अब हम बी पार्ट लेंगे। तो बी पार्ट में हमारा होगा किसमें अपचयन? एल्डिहाइड तथा कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन। तो बच्चों एल्डिहाइड तथा कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले से ही बता दिया है। डिटेल में मैंने आपको पहले से ही यहां बताया है कि लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा और क्लीमेंसन अपचायक जिंक अमलगम और कांक HCl द्वारा और उल्फ किजनर अपचायक हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड, इन तीनों अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा कीटोन का जब भी अपचयन करते हैं तो सदैव हाइड्रोकार्बन में अपचयित होता है। उसका उदाहरण मैंने यहां लिखा है, आप देखिए उदाहरण में, देखिए मैंने यहां लिखा है बी पार्ट में हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक ZnHG सांद्र HCl तथा उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड तथा लाल फास्फोरस और HI अपचायक अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्रोकार्बन में अपचयित होता है। जैसे मैंने यहां उदाहरण भी रखा है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में 4H जोड़ेंगे तो जिंक अमलगम सांद्र HCl उल्फ किजनर अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा और हाइड्रोकार्बन उत्पाद बनेगा। मतलब CO समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। यही क्रिया उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक में भी होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में 4H जोड़ेंगे, उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो CO समूह डबल बॉन्ड O समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाएगा और जल बाहर हो जाएगा। तो ऐसा काम तो उल्फ किजनर में भी हो रहा है और उल्फ क्लीमेंसन अपचयन में भी हो रहा है, उल्फ किजनर अपचयन में भी हो रहा है। CO समूह सीधे CH2 समूह में बदल रहा है। सिर्फ अपचायक अभिकर्मक हमें याद करना है। इन सभी अपचायक क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक और उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में CO समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाता है। तो इसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कहते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन सीधे हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। अब देखिए यहां मैंने उदाहरण रखा है, यहां उदाहरण मैंने दे रखा है जिसे फॉर्मल्डिहाइड का क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो मेथेन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। एस्टल्डिहाइड का क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो इथेन प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। बेंजल्डिहाइड का क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो टालवीन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार एसीटोन कीटोन का अगर क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो प्रोपेन प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन का अपचयन करेंगे जिंक अमलगम और कांक HCl क्लीमेंसन अपचयन अभिकर्मक की उपस्थिति में तो एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। तो ये तो मैंने 5 उदाहरण रखा है, क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक का उदाहरण रखा है, क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक का उदाहरण रखा है। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इन सब उदाहरणों को आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे CO समूह
जो एल्डिहाइड और कीटोन का CO समूह है, C डबल बॉन्ड O समूह है, वो सीधे CH2 समूह में बदल रहा है। लेकिन किसके उपस्थिति में? क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक, जिंक अमलगम और कांक HCl अभिकर्मक के उपस्थिति में ऐसा हो रहा है। अब आगे बच्चों मैंने उदाहरण रखा है उल्फ किज्नर अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण रखा है। तो इसमें मैंने सभी उदाहरण में कौन कौन सा अभिकर्मक लिया? हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड 180 डिग्री सेल्सियस, हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड 180 डिग्री सेंटीग्रेड सब में रखा है। और मैंने वही 5 उदाहरण लिया है। फार्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे मेथेन मिलेगा, एस्टल्डिहाइड का अपचयन करेंगे एथेन मिलेगा, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे टाल्विन मिलेगा, एसीटोन एलिफेटिक कीटोन एसीटोन का अपचयन करेंगे प्रोपेन मिलेगा, एसिटोफिनोन एरोमेटिक कीटोन का अपचयन करेंगे एथिल बेंजीन मिलेगा। तो सभी अभिक्रिया तो वैसे ही हो रही है जैसे क्लीमेंसन अपचयन में हुआ था, वैसे ही उल्फ किज्नर अपचयन अभिक्रिया में होती है। तो दोनों अभिक्रिया सेम रहता है। CO समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और यहां अभिकर्मक क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक याद रखेंगे। क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक का सूत्र है NH2 हाइड्राजीन और सोडियम एथॉक्साइड, और क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक का सूत्र है जिंक अमलगम ZnHg और कांक HCl। तो उल्फ किज्नर अपचायक अभिकर्मक या क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो सभी हाइड्रोकार्बन उत्पाद हमें मिलता है। ये मैंने उदाहरण रखा है, शार्ट स्किन करके उदाहरण को लिख लीजिएगा। इसी प्रकार हमारे पास लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा अपचयन करेंगे। तो लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा जब अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, जैसे फार्मल्डिहाइड का अपचयन किया तो मेथेन, एस्टल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो एथेन, एसीटोन का अपचयन करेंगे प्रोपेन। तो इस प्रकार किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन का हम अपचयन करेंगे लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया में भी हमारा जो CO समूह है, CO समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाता है। किस अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में? लाल फास्फोरस और कांक HI अभिकर्मक के उपस्थिति में। तो मैंने उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण का भी आप जो है शार्ट स्किन करके उदाहरण को लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने यहां एक नोट पॉइंट दे रखा है, नोट पॉइंट भी सुन लीजिए ध्यान से। देखिए मैंने यहां रखा है कि कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम, कीटोन को किसके उपस्थिति में? कीटोन को मैग्नीशियम कीटोन को देखिए यहां पर कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के साथ अपचयित करने पर पीनाकाल प्राप्त होता है। मतलब यहां मैंने नोट पॉइंट रखा है कि यह एल्डिहाइड का नहीं, यह अपचयन एल्डिहाइड नहीं पाया जाता। यह अपचयन जो मैंने यहां दिखाया है, यह अपचयन अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड में नहीं होता। देखिए मैंने यहां लिखा है यह अपचयन एल्डिहाइडों में नहीं पाया जाता, यह अपचयन सिर्फ कीटोन के लिए है। तो इसीलिए मैंने यहां नोट पॉइंट डाल दिया है कि कीटोन को मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के साथ अपचयित करने पर पीनाकाल प्राप्त होता है। यह अपचयन अभिक्रिया एल्डिहाइडों में नहीं पाया जाता है। तो जैसे मैंने देखिए रखा यहां पर एसीटोन एक अणु, एसीटोन का दूसरा अणु, एसीटोन का एक अणु, एसीटोन का दूसरा अणु, मैग्नीशियम अमलगम MgHg मैग्नीशियम अमलगम और जल के द्वारा जब इनका अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पीनाकाल प्राप्त होता है। 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइआल जिसका नाम है पीनाकाल। तो इस प्रकार से कीटोन का मैग्नीशियम अमलगम और जल के द्वारा जब अपचयन करते हैं तो कीटोन हमारा पीनाकाल में अपचयित हो जाता है। बच्चों यह अपचयन अभिक्रिया सिर्फ कीटोन में होता है, यह अपचयन अभिक्रिया एल्डिहाइडों में नहीं होता। तो यह हमारा था एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 4 में मैंने आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रिया की विशेषता है बच्चों
कि यदि हम हाइड्रोजन और धातु में जैसे निकिल धातु, पैलेडियम धातु, पीटी धातु, प्लेटिनम धातु और हाइड्रोजन के द्वारा यदि एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4, इन सभी अपचायकों की उपस्थिति में यदि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं बच्चों, तो एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन का अपचयन करते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करते हैं। यह विशेषता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करते हैं क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में या उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में या लाल फास्फोरस और सांद्र HI हाइड्रोजन आयोडाइड अपचायक अभिकर्मक की उपस्थिति में यदि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह सीधे CH2 समूह में बदल जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन समूह सीधे हाइड्रोकार्बन में अपचयित तो हो जाता है। तो ये मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की विशेष बात बता दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन का यदि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या धातु या हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित होता है और कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित होता है। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको समझाया कि क्लीमेंसन अपचायक अभिकर्मक, उल्फ किजनर अपचायक अभिकर्मक और लाल फास्फोरस और कांक HI अपचायक अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह CO समूह सीधे CH2 समूह में अपचयित हो जाता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन सीधे हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है और इसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उसकी जो बीच में विशेषता थी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की विशेषता और सोडियम बोरोहाइड्राइड की विशेषता जो थी वो मैंने आपको बता दिया। और कौन सा अपचयन अभिक्रिया केवल कीटोन करता है और एल्डिहाइड नहीं करता उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को बार बार यदि आप सुनेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को आप पॉज करके अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं और इस वीडियो को बार बार सुनेंगे। जितनी बार सुनेंगे आपको अच्छी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रिया, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पार्ट 4 की व्याख्या मैंने आपको बता दिया। अब एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पार्ट 5, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण भाग 5, जिसका हेडिंग है एल्किल या एरिल प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। एल्किल या एरिल प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं पार्ट 5, यह बात मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।